हेलो फ्रेंड्स, ईजीएस्ट होम गार्डनिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ प्लांट इतने कॉमन होते हैं जो कि लगभग सभी के घरों में देखने को मिल जाएगा। उसमें से एक प्लांट है मनी प्लांट। और यदि हम इसे मनी प्लांट बोलें तो बहुत सारे लोगों को आश्चर्य होगा। लोगों को लगेगा मनी प्लांट तो ये है, ये तो जेट प्लांट है। लेकिन जेट प्लांट भी एक तरीके का मनी प्लांट ही होता है। इसी तरीके से आप एक और प्लांट को देखें तो जिसका कि नाम है मोन्स्टेरा। तो मोन्स्टेरा के लीफ जालीदार होते हैं और वो भी एक तरीके का मनी प्लांट है। तो देखें तो जिसे कि हम कॉमनली मनी प्लांट बोलते हैं, ये भी एक मनी प्लांट है, ये जेट भी एक मनी प्लांट है, मोन्स्टेरा भी एक मनी प्लांट है, इसकी जितनी भी वैरायटियां हैं वो भी मनी प्लांट हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, उन सभी को मनी प्लांट बोलते हैं। लेकिन इसका एक्चुअल नाम है पोथोस। पोथोस में भी इसके बहुत सारी वैरायटियां हैं, जैसे कि नियॉन पोथोस, और अभी आप जो ये वैरायटी देख रहे हैं इसका नाम है गोल्डन पोथोस। इसी तरीके से आप देखेंगे एक मैंजुला पोथोस है, तो मार्बल क्वीन पोथोस, कोई नियॉन पोथोस और कोई एंजॉय पोथोस। तो ये सभी इसकी बहुत सारी वैरायटियां हैं। और इस प्लांट को कुछ कॉमन नेम भी हैं, जैसे कि इसका नाम है डेविल्स वाइन और टारो वाइन, और इसके अलावा सिल्वर वाइन, सेलोन क्रीपर और एवी एरम, और इसके अलावा पोथोस और गोल्डन पोथोस के नाम से तो इसे जानते ही हैं। इस प्लांट का बॉटनिकल नेम अपिप्रिमम ओरियम है, जो कि अरेसिशियाई फैमिली से बिलोंग करता है। और इसका नेटिव यानी इसका ओरिजिन सोलोमन आइलैंड है, और इस आधार पर इसका एक और नाम हो जाता है सोलोमन आइलैंड एवी। ये एक पेरिनियल प्लांट है, मतलब अगर आपने इसे एक बार लगाया तो कई सालों तक ये चलता रहेगा। और इसकी हाइट 3 से 10 फीट तक हो सकती है। और यदि अपने नेटिव इन्वायरमेंट में है, यानी जहाँ का ये प्लांट है, जिस जगह का ये ओरिजिन है, वहाँ पे इसकी हाइट 50 फीट जा सकती है। ये एक अच्छा एयर प्यूरिफायर भी है। ये हवा में मौजूद जो हानिकारक तत्व होते हैं, जैसे कि बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, ऑक्सीलिन, टोल्यूइन, तो इन सभी को एब्जॉर्ब करके हवा को शुद्ध करता है। और यदि हवा को शुद्ध करेगा तो हम भी हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और जब हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम काम करेंगे, और काम करेंगे तो फिर पैसे आएंगे। तो हो सकता है इस वजह से भी इस प्लांट को मनी प्लांट बोल देते हो। अभी आप जो देख रहे हैं ये जो वैरायटी है, इसका नाम है गोल्डन पोथोस। और इसी तरीके से आपको थोड़ा सा डिफरेंट पत्तियाँ मिलेंगी, उसका नाम है नियॉन पोथोस। तो नियॉन पोथोस में के लीव्स थोड़े से लाइट ग्रीन होंगे, और अभी आप जो देख रहे हैं ये डार्क ग्रीन है, उसके लीव्स लाइट ग्रीन होंगे। और अभी इस प्लांट में वेरिएशन है ये गोल्डन पोथोस में। और नियॉन पोथोस में सारे लीव्स सिंगल कलर के होंगे, यानी सिर्फ लाइट ग्रीन ही आपको मिलेगा। और उसमें वेरिएशन बहुत ही रेयर मिलता है। और एक प्लांट इसकी एक और वैरायटी है जिसका कि नाम है एंजॉय पोथोस। तो एंजॉय पोथोस काफ़ी इसकी अच्छी वैरायटी है, जो कि हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए काफ़ी बेहतर है। उसके लीव्स थोड़े से छोटे होंगे, और इसके लीव्स थोड़े से मोटे भी होंगे, और थोड़े से घने भी निकलेंगे, जो कि हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए काफ़ी बेहतर रहता है। और इसका एक वैरायटी है मैंजुला। तो मैंजुला में आप देखेंगे कि पूरे के पूरे लीव्स पे वेरिएशन है, और वो प्लांट देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। और उसके लीव्स आपको थोड़ा सा ऐसे कर्व मिल जाएंगे, उसके लीव्स फ्लैट नहीं मिलेंगे, थोड़े से ऐसे जो टिप पे है, जो उसका आगे वाला हिस्सा है थोड़ा सा ऐसे कर्व में रहेगा। तो वो मैंजुला है इसकी वैरायटी। और इसकी अन्य वैरायटी जैसे कि मार्बल क्वीन है, मार्बल क्वीन पोथोस। तो मार्बल क्वीन पोथोस में आप देखेंगे कि क्रीम और येलो कलर के लीव्स रहेंगे, और साथ ही ग्रीन कलर के लीव्स रहेंगे, यानी वेरिएशन होगा, लेकिन उसमें ज़्यादा वेरिएशन होता है। और
उसमें आपको लगभग आधे आधे कलर मिल जाएंगे। जैसे कि अभी ये गोल्डन पोथोस में ग्रीन कलर आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो उसमें जो है वाइट कलर आपको ज़्यादा मिलेगा। और एनजॉय पोथोस है तो उसके लीफ जो है जैसे कि हमने बताया छोटा होता है, तो उसमें भी वेरिएशन होता है, उसमें वाइट और ग्रीन कलर का वेरिएशन होता है। तो हालांकि मुझे जो है पर्सनली जो है एनजॉय पोथोस और ये जो का सबसे कॉमन जो वैरायटी है गोल्डन पोथोस, ये सबसे बेहतर लगता है। और इस प्लांट को आपको नर्सरी से भी लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि ये प्लांट बहुत ही ईजिली जो है ग्रो हो जाता है। ईजिली ग्रो होने का ये कारण है कि इसमें आपको ये एरियल रूट मिल जाएंगे। ये जो लीव्स के एक साइड, ये जो ब्रांच है एक साइड में लीव्स है और एक साइड में एरियल रूट। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि जितनी जगह पत्तियां हैं उतनी जगह आपको एरियल रूट मिलेगा। यानी ये जो नोड है, नोड के पास से ही लीव्स निकलेगा और इधर से जो है एरियल रूट रहेगा। तो एरियल रूट जो है ये मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं होता है। यानी एक इसका जो मेन रूट होता है वो मिट्टी के कांटेक्ट में होता है, और ये जो हवा में होता है ये जो है इसे हम एरियल रूट बोलते हैं। ये हर लीव्स के पास जो है आपको ये मिल जाएगा। तो इसी रूट की वजह से इसका प्रोपगेशन जो है काफ़ी इजी हो जाता है। और सिर्फ इसका जो लीव्स जो है, लीव्स अगर यहाँ से काट दें तो इसे प्रोपगेट करने नहीं होगा। यानी उसमें जो है लीफ नोड होना चाहिए, और लीफ नोड की वजह से जो है वहाँ पे जो है ये एरियल रूट भी आपको मिल जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ही इजी तरीके से ये प्रोपगेट भी हो जाता है। तो इसलिए आपको इसे जो है नर्सरी से खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है, और कॉमनली जो है ये सभी जगह मिल भी जाता है। अगर कोई वैरायटी आपको न मिल रही हो तो हो सकता है कि जो है आप उसे नर्सरी से परचेज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने ये प्लांट जो है नर्सरी से परचेज नहीं किया था, क्योंकि ये सबसे कॉमन वैरायटी है, और इस वैरायटी को मैंने 4 इंच का कटिंग से ग्रो किया था। और इसे जो है 4 इंच कटिंग भी नहीं चाहिए, जैसे कि हमने बताया, सिर्फ इसमें नोड होना चाहिए। यानी यहाँ से कट कर दें, यहाँ से कट कर दें, यहाँ सिर्फ इतना हिस्सा ही आप रखें, और ये लिप्स होना चाहिए एक, और ये एरियल रूट रहेगा, तो बहुत ही ईजी तरीके से ग्रो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप जो है अपने प्लांट को बिना पैसे खर्च किए जो है लगा सकते हैं। और यदि आप नर्सरी से खरीदते हैं कोई वैरायटी, तो आप उसके लीव्स को पीछे साइड में देख लें, कोई जो है कोई पेस्ट अटैक तो नहीं ना है। कोई पेस्ट अगर दिखे तो आप उस प्लांट को मत खरीदिए। प्लांट्स के लीव्स जो है काफ़ी शाइन करने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, तो ऐसे प्लांट का आप चयन कीजिएगा। और फिर चयन करने के बाद से जब आप उसे घर पे लाइएगा, तो जैसे कि हमने बताया कि आप जो है तुरंत जो है रिपोर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट अलग होता है, यहाँ का अलग होता है। जैसे कि हम दूसरी जगह जाते हैं तो हमें एडजस्ट होने में दिक्कत होता है। तो इसी तरह इस प्लांट में भी आप देखेंगे, इसको भी आप जो है तुरंत रिपोर्ट मत कीजिए, नहीं तो फिर जो है नर्सरी से लाने के बाद तो एक तो स्ट्रेस होता ही है, रिपोर्ट करेंगे फिर डबल जो है स्ट्रेस में जाएगा ये प्लांट, जिससे ये प्लांट जो है डेड भी हो सकता है। हालांकि ये इतनी हार्ड वैरायटी है, जल्दी डेड नहीं होता है, लेकिन जो है आप जो है इस प्लांट को इसकी सुरक्षा के लिए आप इसे तुरंत रिपोर्ट मत कीजिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी किसी भी प्लांट को आपको तुरंत जो है रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसे हफ्ता दिन तक छोड़ दीजिए, और हफ्ता दिन के बाद जो है इसे रिपोर्ट कीजिएगा। और हाँ, जब लाने के बाद से उसकी मिट्टी को थोड़ा सा ड्राई होने दीजिएगा, और रिपोर्ट करने से कुछ देर पहले, जैसे 1-2 घंटे पहले जो है उसमें पानी दे दीजिएगा, ताकि उसके जो सॉइल को जो है थोड़ा थोड़ा जो है निकाला जा सके। जब रूट जो है दिखने लगेगा, उसके बाद से जो है आप इसे किसी रूट बॉल से 2 इंच बड़े पॉट में उसे आप ग्रो कीजिएगा, तो बहुत ही ईजी तरीके से ये ग्रो हो जाएगा। वैसे हम अपने प्लांट को ग्रो करने के लिए हमने थोड़ा सा बड़ा पॉट लिया है। उसका कारण ये है कि हमने जो है कई सारे जो है प्लांट जो है हमने इसमें लगाया है। लगभग 8 जो है प्लांट हमने लगाया है, लेकिन इन सभी को हमने खरीदा नहीं है। हमने सिर्फ जो है ये 4 इंच की कटिंग लाया था कहीं से, और फिर एक प्लांट से जब एक प्लांट बड़ा हुआ तो उसमें से कट करके हमने इस पॉट में किनारे किनारे एक बराबर दूरी पर हमने 8 जो है कटिंग लगा दिया था। और अभी जो आप प्लांट देख रहे हैं, ये जो प्लांट है इसमें इस पॉट में हमने 8 कटिंग लगाया है, और 8 कटिंग जो है बढ़ने के बाद जो है अब यहाँ तक पहुँचा। इस मॉस स्टिक पे हमने ग्रो किया है। इस मॉस स्टिक पे जब इसकी हाइट और भी लंबी हो
हो गई तो फिर इसे हमने नीचे जाने दिया है, फिर इसे उठाकर जो है फिर इसे ऊपर की ओर ले गए हैं। तो इस तरीके से एक 2 राउंड होने के बाद से ये काफ़ी जो है घना हो गया है। आप इसे दूसरी तरीके से ये ग्रो कर सकते हैं कि जब ऊपर हाइट तक पहुंच जाए तो आप इससे जो है कट कर दीजिए। कट करने से ये होगा नीचे से और भी जो है ब्रांचेस निकलेगा, जिसकी वजह से ये और भी जो है घना हो जाएगा। तो आपको जैसा भी पसंद हो वो कीजिएगा। आप चाहें तो उसे घुमा करके नीचे ले आइए, फिर नीचे से ऊपर ले जाइए, या फिर जो है ऊपर से कट करके आप इसको जो है नीचे से और भी जो है घना होने दीजिए। तो एक तो ये हो गया मॉस स्टिक पे। तो मॉस स्टिक क्या है कि मॉस स्टिक में हम एक जो है हार्ड पाइप लेते हैं। हार्ड पाइप या फिर कुछ भी हो, आप हार्ड लीजिएगा, इसे लगा दीजिएगा। लगाने के डायरेक्ट आप इसे मत लगाइएगा, तो पहले आपको मॉस स्टिक जो है बनाना पड़ेगा। तो मॉस स्टिक बनाने के लिए आपको एक जूट के बोरे की ज़रूरत पड़ेगी। जूट के बोरी को आप जो है काट करके सिर्फ एक साइड का मत काटिएगा और उसे फैला दीजिएगा। फैलाने के बाद से आप इसमें जो हार्ड पाइप है, मेरे पास जो है ये पुराना जो है पाइप था वेस्ट, इसको मैंने इस्तेमाल किया है। अभी आप देख सकते हैं ये नल का पाइप है ये। तो ये जो है हमने उसमें लगाया था मॉस स्टिक बनाने के लिए। और जो है जो जूट का बोरी होगा उसमें हम जो है जो नारियल का जो छिलका होता है उसको एक बराबर जो है फैला देंगे। नारियल का छिलका मैंने दुकान से लाया था फ्री में, क्योंकि उनके लिए बेकार होता है, लेकिन इस चीज़ को हमने अपने गार्डनिंग में यूज किया और काफ़ी जो है बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। इससे हमारे जो प्लांट की जो है हेल्थ जो है काफ़ी अच्छी है। तो मॉस स्टिक को बनाने के लिए हमने नारियल के छिलके को जूट के बोरी पे बिछा दिया। बिछाने के बाद से बीच में हमने एक वेस्ट पाइप लिया जो कि हार्ड हो, और फिर जो है उस जो जूट का बोरी है उसे पूरा लपेट दिया। लपेटने के बाद से हमने जो है ये वाली रस्सी होती है जो जूट वाली, तो इसको हमने चारों तरफ से बांध दिया। बांधने के बाद से मॉस स्टिक हमारा तैयार हो जाएगा। और जो निचला वाला हिस्सा है वहाँ पे हम बोरी जो है नहीं बांधेंगे, वो निचला वाला हिस्सा जो है इस मिट्टी में गाड़ने के लिए हम छोड़ देंगे। और इसके कुछ ऊंचाई से हम जो है यहाँ से जो है ये जो है बोरी जो है लगाना शुरू करेंगे। मॉस स्टिक पे हम किसी दिन अलग से वीडियो ला देंगे, लेकिन तब तक जो है हमने इसे शॉर्ट रूप में हमने इसे बताया है कि मॉस स्टिक कैसे बनाते हैं। आप चाहे तो अलग से ऑनलाइन जो है परचेज भी कर सकते हैं, और हो सकता है ऑफलाइन भी आपको मिल जाए। लेकिन मेरे ख्याल से आपको मॉस स्टिक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप वेस्ट चीज़ों से बनाइए तो ये गार्डनिंग में और भी जो है बेहतर होता है। तो आप इस तरीके से मॉस स्टिक पे इस प्लांट को चढ़ा दीजिए। दूसरा तरीका है कि आप जो है बाउंड्री पे इस प्लांट को चढ़ाइए। और तीसरे तरीके में आप जो है इसकी कई कटिंग ले लेंगे, और कई कटिंग को आप हैंगिंग बास्केट में ग्रो कीजिएगा। और ग्रो करने के बाद से जब वो लटकता हुआ दिखेगा तो देखने में वो काफ़ी जो है खूबसूरत लगेगा। और चौथे चीज़ में आप ये करेंगे कि कुछ कटिंग ले लीजिए और उसमें आप जो है पानी में ग्रो कीजिए। लेकिन जब भी हम प्लांट को पानी में ग्रो करते हैं तो हमारा थोड़ा सा केयर बढ़ जाता है मिट्टी की तुलना में। पानी में ग्रो करते समय हमें समय समय पर पानी चेंज करने की भी ज़रूरत है। यदि आपने महीना भर छोड़ दिया तो निश्चित रूप से कोई भी प्लांट हो उसका डेड होना निश्चित है। चाहे वो प्लांट कितनी भी हार्ड वैरायटी हो, अगर आपने लंबे समय तक पानी में छोड़ दिया तो उसमें फंगस लगेगा, जिसकी वजह से प्लांट जो है डेड हो जाएगा। इस वजह से पानी में ग्रो करने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो ये 4 तरीके से आप जो है इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, मिट्टी में इस तरीके से मॉस स्टिक पे चढ़ा दीजिए, बाउंड्री चढ़ा दीजिए, हैंगिंग बास्केट में लगा दीजिए, पानी में ग्रो कीजिए। तो आप इसे चाहे जिस तरीके से जो है ग्रो कीजिएगा, लेकिन जितने भी तरीके से आप ग्रो कीजिएगा वो सभी तरीकों में सभी जो है अच्छा लगेगा। और फिलहाल हमने सिर्फ अभी जो है इसको मॉस स्टिक पे लगाया है, और बाउंड्री पे इसलिए वजह से हमने नहीं लगाया है क्योंकि उसे जो है बंदर तोड़ देते हैं। इस वजह से हमने इसे इस गमले में लगाया है। प्लांट जब भी आप लगाएंगे तो लगाने के बाद जो है आप जो है डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिएगा। जैसे कि सभी हम प्लांट में हम बताते हैं, इसे कुछ दिन, हफ्ता या 10 दिन तक जो है आप इसे ब्राइट लाइट में रखिएगा। और ब्राइट लाइट में रखने के बाद से जो है
प्लांट को भी ये खैर ब्राइट इंडायरेक्ट लाइट पसंद है, तो इसे वहीं रहने दीजिएगा और जल्द ही जो है आपको जो है अगर कटिंग से लगाएंगे तो जल्दी ग्रोथ जो है देखने को मिल जाएगी। और इसके लिए जो आप सॉइल बनाइएगा वो काफ़ी वेल ड्रेन, जैसे सभी प्लांट को वेल ड्रेन चाहिए, इससे भी वेल ड्रेन सॉइल बनाइएगा। फिलहाल मैंने अपने प्लांट के लिए अभी जो इस पॉट में हमने सॉइल यूज़ किया है इसमें 30% गार्डन सॉइल, 30% जो है कंपोस्ट और 20% रिवर सैंड और 20% कोकोपीट का इस्तेमाल किया है। रिवर सैंड हमने सिर्फ 20% ही इस्तेमाल किया है क्योंकि जो है हमारे यहाँ जो सॉइल है उसमें काफ़ी जो है सैंड मिला हुआ है, इसलिए हमें और भी ज़्यादा सैंड मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मिट्टी काफ़ी वेल ड्रेन रहती है। आप चाहें अगर आपके यहाँ जो है थोड़ी ज़्यादा क्ले सॉइल है तो इसमें रिवर सैंड की मात्रा जो है अपने सॉइल के अनुसार जो है घटा बढ़ा सकते हैं। सॉइल ज़्यादा क्ले है तो इससे आप जो है 20 से 25% ले जाइए, 25 से भी नहीं होता है कम उसका पोरस और बनता है, पोरस नहीं बनता है तब इसमें आप और ज़्यादा सैंड मिला दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने सॉइल को सैंड की मात्रा बढ़ाने से आप अपने जो सॉइल है उसको वेल ड्रेन बना सकते हैं। और जो इसका सॉइल चाहिए, जैसे कि मोस्टली प्लांट को स्लाइटली जो है एसिडिक सॉइल पसंद होता है तो इसे भी स्लाइटली एसिडिक सॉइल ही पसंद है। और इसका जो पीएच वैल्यू है 6.1 से 6.5 के बीच होना चाहिए। हालांकि अगर न्यूट्रल में भी है, न्यूट्रल जिसका एसिडिक वैल्यू जो है पीएच वैल्यू अगर न्यूट्रल है तो उस सॉइल में भी ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाता है, तो इस प्लांट के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। वैसे जो इसके लिए आइडियल जो पीएच वैल्यू है 6.1 से 6.5 जो है होना चाहिए। और वाटरिंग तभी करना है जब मिट्टी जो है आपको ड्राई दिखे, यानी जब मिट्टी 1 इंच सूख जाए उसके बाद से आप इसमें वाटरिंग करेंगे, और यानी 2 वाटरिंग के बीच में मिट्टी को सूखने देंगे और जब थोड़ी मिट्टी सूख जाएगी उसके बाद जो है हम इसमें वाटरिंग करेंगे। और जनरली जो है 7 से 10 दिन में इसमें वाटरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, और विंटर में हो सकता है कि 2 से 3 हफ्ते जो है लगे इसमें वाटरिंग करने में। तो ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पे कि कहाँ पे ये प्लांट रखा हुआ है, कितनी सनलाइट मिल रही है और किस तरीके का पॉट में लगा हुआ है, क्या कहीं वो बहुत बड़े पॉट में नहीं न लगा हुआ है, मिट्टी का पॉट है या फिर सीमेंट का पॉट है या फिर सीमेंट का पॉट है। तो ये सारे जो है फैक्टर होते हैं जो कि पानी को, वाटरिंग को निर्धारित करेंगे कि हमें जो है कितने समय में इसमें वाटरिंग करने की ज़रूरत है। अब इसके लाइट के ऊपर बात करें तो इसे जो है ब्राइट इनडायरेक्ट जो है सनलाइट काफ़ी पसंद है। यदि डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो ऐसे जो है लीव्स बर्न हो जाएंगे, और जो मेरे जो कुछ लीव्स हैं 1-2 बर्न हुए हैं उसका कारण ये है कि बहुत सारे जो है इंडोर प्लांट हैं जिसे कि ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए, तो ऐसे में इसे भी कुछ न कुछ जो है इनडायरेक्ट सनलाइट में रखे हैं, लेकिन कुछ देर के लिए ज़रूर ये डायरेक्ट सनलाइट इसे मिल जाता है, जिसकी वजह से ये लिप्स जो है बर्न हो गई हैं। और आप कोशिश कीजिए कि इसे जो है सिर्फ ब्राइट सनलाइट में, ब्राइट इनडायरेक्ट जो है सनलाइट में रखें, और यदि डायरेक्ट सनलाइट देना है तो सिर्फ आप इसे मॉर्निंग की सनलाइट दीजिए या फिर ऐसी सनलाइट दीजिए जिसकी इंटेंसिटी जो है काफ़ी धीमी हो। जैसे कि मॉर्निंग की सनलाइट की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी धीमी होती है, तो धीमी इंटेंसिटी लाइट वाली आप इसे जो है डायरेक्ट सनलाइट दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कोशिश कीजिए आप इसे इनडायरेक्ट सनलाइट दीजिए। हालांकि ये प्लांट जो है लो लाइट में भी जो है काफ़ी अच्छे से जो है ये चलेगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कभी कभी कुछ वैरायटियों में ऐसा देखने को मिलता है कि लो लाइट में थोड़ी सी पत्तियां फेड हो जाती हैं, तो लेकिन जैसे आमतौर पे जो है जल्दी ये लो लाइट में भी ये फेड नहीं होता है। बाकी और बहुत सारे प्लांट आप देखेंगे कि अगर इसे थोड़ा सा भी कम लाइट मिला तो तुरंत जो है पत्तियाँ फेड होने लगेंगी, लेकिन ये जो है थोड़ा सा टॉलरेट भी कर लेगा। अब इसके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की बात करें तो इसे जो है इसका जो आइडियल टेम्परेचर है वो 21 से 32 डिग्री सेल्सियस है, यानी इस टेम्परेचर में अगर ये रहता है तो प्लांट जो है की हेल्थ जो है काफ़ी अच्छी रहती है। और यदि 13 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है तो इस प्लांट में थोड़ा थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम दिखना शुरू हो जाएगा। और ह्यूमिडिटी तो खैर कोई खास ज़रूरत नहीं है इसको, वो सामान जो है ह्यूमिडिटी जो है इसके लिए पर्याप्त है। लेकिन विंटर में आप इसकी पत्तियों के पे जो है स्प्रे करेंगे तो इसके लिए काफ़ी बेहतर रहता है।
क्योंकि विंटर में जो लिव्स जो एयर है वो थोड़ा सा ड्राई होता है, जिसकी वजह से हमें जो है स्प्रे कर दें तो इस प्लांट की हेल्थ जो है काफ़ी अच्छी रहती है। नहीं भी करेंगे तो भी इस प्लांट के लिए कोई बहुत जो है ज़रूरी नहीं है। अब इस प्लांट के फर्टिलाइज़र के ऊपर बात करें तो इस प्लांट को बहुत ख़ास फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए, ये ज़्यादा डिमांड नहीं करता है। इसे सिर्फ जो है 2 से 3 महीने में आप इसे जो है बैलेंस फर्टिलाइज़र दे दीजिए। वैसे हम अपने प्लांट में राइस वाटर का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी जो है एक सेल फर्टिलाइज़र थोड़ा सा यूज कर देते हैं, कभी जो है सरसों की खली का जो फर्टिलाइज़र है वो यूज कर देते हैं, कभी बनाना पील का यूज कर देते हैं। यानी जो फर्टिलाइज़र मिलता है उसकी जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा जो है इसका यूज कर देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है हम इसमें राइस वाटर का यूज करते हैं, और राइस वाटर को हम बेहद जो है पतला बना के देते हैं और उसकी फ्रिक्वेंसी जो है थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। तो कुल मिला के आप इसको जो है इसको 2-3 महीने के आसपास में इसे फर्टिलाइज़ कीजिए। यदि वर्मी कंपोस्ट करते हैं तो आप इसे 3 महीने में इसे फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। इसे सिर्फ ग्रोइंग पीरियड में ही फर्टिलाइज करेंगे, यानी स्प्रिंग टू ऑटम में ही इसको फर्टिलाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ में 2 से 3 महीनों के अंतर पे ही इसको फर्टिलाइज कीजिए। और जब प्लांट जो है डॉर्मेंट में हो यानी ठंडक में इसे जो है फर्टिलाइज मत कीजिए। ओवर फर्टिलाइजेशन से इसके लीव्स जो है बर्न हो जाएंगी। और कोशिश कीजिए कि प्लांट को शाम में फर्टिलाइज करें और सुबह में जो है पानी दें। सुबह में पानी देने से ये फ़ायदा होगा कि जो मॉइस्चर है बहुत ज़्यादा देर तक जो है गीला नहीं रहेगा मिट्टी, और ऐसे में हमारा जो इस प्लांट का रूट है वो ख़राब नहीं होगा और जो है प्लांट की हेल्थ जो है अच्छी रहेगी। अब पेस्ट अटैक की बात करें तो इसे जो है आमतौर पे ये प्लांट जो है पेस्ट फ्री होता है, लेकिन अगर कमरे में लगा हुआ है तो थोड़ा सा ज़्यादा इस पर पेस्ट जो है दिख सकते हैं। और पेस्ट में जो है आपको मीलीबग्स, एफिड्स, स्पाइडर माइट्स, जो भी सॉफ्ट बॉडी वाला पेस्ट है वही आपको दिखेगा। तो ऐसे में आप जो है लिक्विड सोप से आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए तो भी जो है ये जो है पेस्ट जो है ख़त्म हो जाएंगे। और यदि किसी लिप्स में अगर किसी पर्टिकुलर लिप्स पे आपको दिख रहा है और प्लांट इंडोर है तो आप जो है रबिंग अल्कोहल से आप इसके लिप्स को वाइप कर सकते हैं, जिससे कि पेस्ट जो है किल हो जाएंगे। अगर कोई लिप्स जो है बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गए हैं तो पूरे लिप्स को हटा दीजिए। वैसे कहीं कहीं दिख रहा है तभी जाके आप रबिंग अल्कोहल से आप इसे वाइप कीजिए। लेकिन बेस्ट तो ये रहेगा कि आप उस प्लांट को निकाल करके बाहर और उसे जो है नीम ऑयल से स्प्रे कर दीजिए। और टॉक्सिटी की बात करें तो जैसे कि मैक्सिमम प्लांट जो होते हैं स्लाइटली जो है टॉक्सिक होते हैं, तो टॉक्सिटी में जो है पेट्स और बच्चों से दूर करना रहता है। नहीं तो फिर अगर जो है ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर ले तो इससे पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है। और तो इस तरीके से आप जो है अपने प्लांट को पेट्स और बच्चों से दूर रखिए। और इतना जो थोड़ा बहुत जो है टॉक्सिटी जो है लगभग सभी प्लांट में आपको देखने को मिल जाएगा। किसी में ज़्यादा थोड़ा सा होता है, किसी में बेहद कम है, तो इसमें बहुत ही कम है इसकी ये जो पॉइजनस ये प्लांट जो है बहुत ही कम जो है पॉइजनस है। अब इस प्लांट के प्रूनिंग के ऊपर बात करें तो यदि हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है तो अगर कोई जो इसका ब्रांच है कोई बहुत ज़्यादा अगर लंबा हो गया है तो उसे कट करके सभी को एक लेवल में ला दीजिए। और यदि जो है ये जैसे कि अभी ये मॉस स्टिक में लगा हुआ है तो मॉस स्टिक में लगे होने पर आपको जैसे अगर ये ब्रांच जो है बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जो है झुक जाता है, नीचे की तरफ लटक जाता है, तो आप इसे कट कर दें। ये बेस्ट रहेगा कि इसे जो है आप ऊपर लेते जाइए। और फिर भी अगर बहुत ज़्यादा ऊपर भी जो है घना हो गया है, फिर भी ये लिप्स बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे में आप इसे कट कर दीजिए। और जो भी सूखे लिप्स है उसे आप कट कर दीजिए। अगर कोई ब्रांच जो है डेड हो गया है तो उसे आप जो है कट कर दीजिए। यानी प्रूनिंग का मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि प्लांट को सही शेप देना, और जिससे कि जो है जब कटिंग करेंगे तो प्लांट जो है और भी बुशी बनेगा। अब इस प्लांट के प्रोपगेशन के ऊपर बात करें तो जैसे कि हमने बताया था कि इस प्लांट को नर्सरी से भी जो है खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लांट जो है कॉमनली सभी जगह मिल जाएगा। अगर कोई वैरायटी ना मिल रहा हो तभी जो है आप जो है नर्सरी से खरीदिए। ये वैरायटी सबसे कॉमन है गोल्डन पोथो। तो इसे जो है कहीं से आप कटिंग ले आइए, और जो है इसकी कटिंग जो है सबसे ज़्यादा सक्सेस इसलिए होती है क्योंकि इसमें जो है ये जो है एरियल रूट होते हैं।
और इसकी कटिंग को लगाने के लिए सिर्फ आप इतना हिस्सा ही जो है आप लगा देंगे मिट्टी में, तो भी ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। और यदि केवल लिप्स अगर यहाँ से काट के लगाएंगे तो ये जो है ऐसे नहीं लगता है, इसका कटिंग ऐसे जो है कभी नहीं लगेगा। आप इसमें जो है एक नोड होना चाहिए, और यदि इसमें एरियल रूट हैं तो इससे जो है आसानी से लग जाएगा। पानी में ग्रो करने के लिए आप इसी को कट करके पानी में रख दीजिए, धीरे धीरे करके रूट और भी अच्छे से डेवलप हो जाएगा। तो आप उसे जो है पानी में छोड़ सकते हैं, या फिर जो है उसे जो है आप सॉइल में लगा दीजिए। मैंने इस प्लांट को ग्रो करने के लिए मैंने 5 इंच का कटिंग लाया था। 5 इंच का कटिंग लाने के बाद से उसे डायरेक्टली जो है सॉइल में लगा दिया था। हालांकि इसमें मैंने किसी भी तरीके का रूटिंग हार्मोन भी नहीं लगाया था, लेकिन आप चाहें तो थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। वैसे हर कटिंग जो है इसका मैंने देखा है कि सारी कटिंग जो है सक्सेस हुई है, जो भी कटिंग हमने लगाया है। जबकि सिंपली हमने ऐसे तोड़ करके और हमने मॉइस्ट मिट्टी में इसे लगा दिया है और इसे इनडायरेक्ट सनलाइट दिए हैं, तो प्लांट बड़े ही आराम से जो है प्रोपगेट हो गया है। कभी कभी आपको मनी प्लांट में ये दिखेगा कि जो किनारा हिस्सा है ये ब्राउन हो जाएगा, या फिर लिप्स जो है पीली हो जाएंगी, या फिर हो सकता है कि लिप्स जो है ऐसे जो है बहुत जो है ऐसे जो है बंद मिलेगी, या फिर हो सकता है बहुत सिकड़ी हुई मिलेंगी। तो ऐसे में ये हो सकता है उसमें अंडर वाटरिंग हुआ हो। तो अंडर वाटरिंग होने पर इस तरीके का सिम्टम आपको दिखने को मिल जाएगा, यानी पत्तियां से श्रिंक हो जाएंगी, थोड़ी सी मुरझाई हुई दिखेंगी, पीली हो जाएंगी और ब्राउन टिप हो जाएगा। तो ये सभी लक्षण हैं अंडर वाटरिंग के। और यदि आपको फोलिएज जो है अच्छे से कलर नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है कि उसे जो है लाइट की जो है ज़रूरत हो, और हो सकता है कि वो बहुत ही कम लाइट में ग्रो हो रहा हो। तो ऐसे में उसके फोलिएज के कलर जो है बहुत फेड से हो जाएंगे, सही से कलर जो है नहीं आएगा। तो उससे आप थोड़े से लाइट एरिया में रखिएगा, तो प्लांट जो है बिल्कुल जो है ठीक हो जाएगा। और एक सिम्टम जो है सबसे आम होता है बरसात के मौसम में, कि प्लांट जो है ठीक से चल रहा है और अचानक से जो है डेड होने लगता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि रूट रॉट। प्लांट में अंडर नहीं, ओवर वाटरिंग हुआ। ओवर वाटरिंग जो है की वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है दिनों तक जो है नमी बनी रही, या फिर आपने जो है मिट्टी को सूखने नहीं दिया, लगातार आप वाटरिंग करते ही आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है रूट रॉट हो जाएगा। तो मिट्टी को सूखना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी सूखेगी तो आप वाटरिंग करेंगे, जिसकी वजह से जो है रूट रॉट जो है नहीं होगा। इसकी कुछ वैरायटियाँ तो हमने बता ही दिया है, जैसे कि अभी आप जो देख रहे हैं ये गोल्डन पोथोस है, मार्बल क्वीन पोथोस के बारे में बता रही है, नियॉन पोथोस जिसे बोलते हैं, कि उसके लिप जो है लाइट ग्रीन होती हैं, उसके बारे में बता दिया। मंजुला पोथोस के बारे में बता दिया। और इसके अलावा बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं। हालांकि ये जो मुख्य वैरायटी हमने बताया है, कुछ अन्य वैरायटी जैसे कि क्यूब ब्लू पोथोस हो गया, और जेसेनिया पोथोस हो गया, और हवाईयन पोथोस हो गया, और इसी तरीके से देखेंगे कि कोई ग्लेशियर पोथोस हो गया, कोई सिल्वर सतीन पोथोस हो गया, कोई पर्ल जेड पोथोस हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारी जो है इसकी वैरायटियाँ होती हैं। तो हालांकि जो सबसे कॉमन वैरायटी है ये वैरायटी, जिसे कि गोल्ड पोथोस जो नाम से बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इस प्लांट का कंप्लीट केयर। और इस प्लांट को आप चाहे जहाँ लगाइए, गमले में लगाइए, बाहर लगाइए, कहीं भी लगाइए, इंडोर में आप बाथरूम में लगाइए, लिविंग रूम में लगाइए, या फिर बालकनी में लगाइए, कहीं भी लगाइए, ये प्लांट जो है हर जगह बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो जाते हैं। इस प्लांट का प्रोपगेट होने का सबसे इजी तरीके से प्रोपगेट होता है, उसका ये कारण है इसके एरियल रूट। मॉस स्टिक पे लगाने का ये हमें फ़ायदा होता है कि जब मॉस स्टिक को जब पानी देते हैं, जब हम ऊपर से पानी देते हैं, तो मॉस स्टिक भीग जाता है। मॉस स्टिक भीगने की वजह से जो पानी में न्यूट्रिएंट होते हैं वो इस मॉस स्टिक में घुल जाते हैं, जिसकी वजह से जो है लिप्स जो है जो एरियल रूट है वहाँ से जो है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, और हमारा प्लांट जो है काफ़ी हेल्दी रहता है। और एक मनी प्लांट को हमने कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में जो है ग्रो किया है, और उसमें खैर काफ़ी नैरो होता है कोल्ड ड्रिंक का बॉटल, इस वजह से उसमें मॉस स्टिक को नहीं लगा पाएंगे। लेकिन उसमें हमने सरिये का इस्तेमाल किया है, जिससे कि जो है प्लांट इसी लुक में हो पाए। तो अभी जो है हमने इसे कल ही बनाया है, और जब ये घना हो जाएगा तो ये प्लांट भी उसी लुक में आ जाएगा।
तो ये देखिए, ये कोल्ड ड्रिंक का बोतल है, काफ़ी नैरो है और ये जो है काफ़ी लंबा हो गया था ब्रांच। ये देखिए, यहाँ से हमने ऐसे टर्न किया है और जब 1 महीने बाद आप देखेंगे तो ये जो प्लांट है, जो बड़ा वाला प्लांट है, सेम ऐसे ही आपको नज़र आएगा, सेम इसी लुक में। बस ये होगा, जो इसके एरियल रूट होंगे वो नमी को मॉस स्टिक के माध्यम से इसमें एग्जॉर्ब करते हैं, वो नमी को वो वहाँ से एग्जॉर्ब नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उस प्लांट को देखने में ऐसा ही लगेगा और प्लांट जो है काफ़ी सुंदर लगेगा। और इसे जो है आप जो है ऐसी जगह लगा सकते हैं जहाँ पे जगह जो है बहुत ही कम हो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो है मनी प्लांट को बहुत ही जो है कम स्पेस में भी जा सकता है। फिलहाल मैंने इसमें जो है बहुत सारा कटिंग लगाने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा बड़ा पॉट यूज़ किया है, तो अभी ये प्लांट जो है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आशा करते हैं कि मनी प्लांट के बारे में हमने आपको एक एक चीज़ के बारे में बता दिया है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी नए प्लांट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।